जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? तू पहुंचा 7वीं फेल। दोस्तों, वैसे तो हमारी फिल्मों में ऐसे बहुत सारे गाने बनाए गए हैं जिसमें चांद की सैर का जिक्र किया गया है, चांद के पार चलो। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के जरिए जब चांद पर अपना पहला कदम रखा था तो वो पल पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक और आश्चर्यजनक पल बन गया था। चंद्रमा, तारों और अंतरिक्ष की दुनिया में बचपन से ही आकर्षण रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे और उनके साथ साथ नासा के पहले चंद्रयान का हिस्सा बनने वाले माइकल कोलिंस और एडविन ई बज भी थे। और अभी तक धरती से 12 लोग चांद पर जा चुके हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चांद पर जाने वाला व्यक्ति हमेशा स्पेस सूट पहनकर ही चांद पर जाता है और ये स्पेस सूट बहुत ही भारी वजन के होते हैं। ये बनाए ही इस तरह से जाते हैं कि जिनको पहनकर इंसान चंद्रमा के वातावरण में कुछ समय बिता सके। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट के चांद पर जाएगा तो उसका क्या हाल होगा? क्या वो जिंदा वापस धरती पर लौट पाएगा या वहाँ पर कदम रखते ही मर जाएगा? हमारा आज का एपिसोड इसी इंटरेस्टिंग सवाल पर आधारित है। तो चलिए आप और हम भी चलते हैं चांद की एक ऐसी ही सैर पर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर गए थे तो उनके स्पेस सूट का वजन 80 किलो का था और अगर वो ये सूट पहनकर ना गए होते तो कभी वापस भी ना आ पाते, क्योंकि जब भी कोई बिना स्पेस सूट के चांद पर कदम रखेगा तो उसके कुछ ही सेकंडों के बाद उसका मरना तय है। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि बिना स्पेस सूट के कोई भी व्यक्ति चांद पर 30 सेकंड से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता है। दरअसल चांद की सतह हमारी पृथ्वी से बिल्कुल ही अलग है। जैसे ही आप चांद पर कदम रखेंगे तो आपके पैरों के नीचे धूल ही धूल और ऊपर चारों तरफ काले रंग का घना आसमान नजर आएगा। और जाहिर सी बात है कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो आपको सांस लेने के लिए भी बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन न मिलने पर आप तुरंत ही वहीं पर अपना होश खोने लगेंगे। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन दर्दनाक स्थिति तो तब होगी जब आपकी मौत तुरंत ना होकर तड़प तड़प कर होगी, क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड के साथ जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन अभी बाकी है वो आपके शरीर को लगभग 20 सेकंड तक जिंदा रखेगा, लेकिन उसके बाद दिमाग की सेल्स धीरे धीरे डेड होने लगेंगी और नतीजा कुछ सेकंडों में मौत। वहीं अगर आपने स्पेस सूट पहन रखा है तो आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहेगी, जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल सही सलामत काम करती रहेगी। दरअसल हमारी पृथ्वी को चारों ओर से एक वायुमंडल ने घेर रखा है और उस वायुमंडल का हमारी पृथ्वी पर बहुत जबरदस्त दबाव पड़ता है। ये दबाव कई बार कई टन वजन का होता है, लेकिन हम इंसानों को शुरुआत से ये दबाव सहन करने की आदत होती है, इसलिए हमें इसके बारे में एहसास भी नहीं होता। पर जैसे ही हम चांद पर जाएंगे और वहाँ पर जब हमें कोई भी वातावरण या वायुमंडल नहीं मिलेगा तो उसका नतीजा ये होगा कि हमारा शरीर अचानक इस भारी बदलाव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और फिर ज्यादा कंप्रेसर की वजह से हमारे शरीर के ब्लड में नाइट्रोजन मिक्स होने लगेगा। इस बदलाव की वजह से हमारे शरीर की छोटी छोटी कोशिकाएं बुलबुले की तरह फूलने लगेंगी और इस वजह से हमारा शरीर किसी गुब्बारे की तरह ही फूलता चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर फूल कर फट जाएगा, क्योंकि शरीर की मोटी चमड़ी इसे फटने नहीं देगी। लेकिन अगर गलती से भी हम इस बीच कुछ देर के लिए भी ठीक से सांस नहीं लेते हैं तो इतने कम प्रेशर की वजह से हमारे फेफड़े जरूर फट जाएंगे। चंद्रमा पर दबाव इतना कम होता है कि उसकी सतह पर गिरने वाली पानी की एक बूंद भी भाप बनकर उड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर पानी को भाप बनाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि बिना स्पेस सूट के आपके मुंह के अंदर की लार भी वहाँ पर सूख जाएगी और आंखों से निकलने वाले आंसू और शरीर से निकलने वाला पसीना भी सूख जाएगा। बाकी अब ऐसी बुरी स्थिति का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं, पर हमारे शरीर के अंदर का खून अभी भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स के अंदर दौड़ रहा है और ये ब्लड वेसल्स हमारे खून को बचा लेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि चांद पर दिन और रात के समय के टेम्परेचर में कितना अंतर होता है। वैज्ञानिकों के हिसाब से चांद पर जब दिन का वक्त होता है तो वहाँ का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और रात के समय वहाँ का टेम्परेचर कभी कभी -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। धरती पर तो 45 डिग्री टेम्परेचर पर ही इंसान का हाल बेहाल होने लगता है और बिना स्पेस सूट के चांद पर इतने टेम्परेचर में तो पहुंचना असंभव है। और गलती से आप अगर वहां दिन के समय में पहुंच भी जाते हैं तो इतने हाई टेम्परेचर में इंसान कुछ सेकंड में जलकर भस्म हो जाएगा। और अगर रात के समय में भी बिना स्पेस सूट के आप चांद पर जाते हैं तो इतने कूल टेम्परेचर के अंदर मात्र 15 सेकंड में आपका शरीर पूरी तरह से जम जाएगा। आपको बता दें कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 29 दिनों के बराबर होता है, यानी कि पृथ्वी के लगभग 14.5 दिन चांद की सुबह के बराबर होते हैं और सेम धरती के 14.5 दिन लगभग एक रात के बराबर। चलिए अगर अब मान भी लिया जाए कि आप चांद पर दिन के समय में 127 डिग्री टेम्परेचर को झेल भी लेते हैं तो भी उसके बाद आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत होती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। इस ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, क्योंकि ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को हम तक पहुंचने से रोकती है। लेकिन चांद पर ना ही वायुमंडल होता है और एज एक्सपेक्टेड ना ही ओजोन परत, और इसी वजह से चांद पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट किरणें भी शामिल होती है और ये अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जो हमारे शरीर को बस कुछ ही पलों में नष्ट कर सकती है। तो अगर इंसान चांद पर 127 डिग्री टेम्परेचर को झेल भी लेगा तो अल्ट्रावायलेट किरणें उसे सही सलामत नहीं रहने देंगी। अब जो सबसे बड़ा अंतर धरती और चंद्रमा पर है वो है गुरुत्वाकर्षण बल का। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से बहुत ही कम होता है और यही वजह है कि जब इंसान वहाँ पर कदम रखता है तो उसे अपने वजन का एहसास ना के बराबर होता है और इसी वजह से बिना स्पेस सूट के वहाँ पर आप ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। अगर आपने नील आर्मस्ट्रॉन्ग
आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पर पहुंचने वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग 80 किलो के वजन का स्पेस सूट पहनकर भी कूद कूद कर चल रहे हैं। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई बिना स्पेस सूट के वहां पर जाएगा तो कितनी तेजी से उछल पाएगा। आपने जब भी अंतरिक्ष की तस्वीरों में चांद को देखा होगा तो आपको चांद की सतह पर सुराख नजर आते होंगे। अब तस्वीरों में तो ये सुराख बहुत ही हल्के दिखते हैं, लेकिन जब आप चांद की सतह पर पहुंचेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सुराख कितने गहरे हैं। दरअसल चांद की सतह पर ये सुराख छोटे छोटे उल्कापिंडों के गिरने की वजह से हुए हैं। वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार चांद पर हर समय उल्कापिंड गिरने का खतरा बना ही रहता है। ये उल्कापिंड भी अलग अलग आकार के होते हैं। कभी कभी तो ये उल्कापिंड बहुत ही छोटे होते हैं तो कभी कभी ये बहुत ही भारी भरकम और खतरनाक भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर साल 2014 में एक स्पेनिश एस्ट्रोनॉमर ने अपने टेलीस्कोप के द्वारा एक तस्वीर रिकॉर्ड की थी और उस तस्वीर पर जब रिसर्च की गई तो ये पता चला कि उस दिन चांद पर 400 किलो के वजन का एक उल्कापिंड गिरा था। अब इस उल्कापिंड के गिरने से होने वाले खतरे का अंदाजा तो कोई भी लगा सकता है कि जब 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 400 किलो के वजन का उल्कापिंड कहीं गिरेगा तो वहाँ का क्या हाल होगा। और अगर बदकिस्मती से आप चांद पर जिस जगह पर खड़े हुए हैं उसी जगह पर कोई भारी उल्कापिंड गिर जाता है तो 30 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, 3 सेकंड भी शायद ही आप वहाँ पर जिंदा रह पाएंगे। क्योंकि ये तो सभी को पता है कि जब विशालकाय डायनासोर इसी उल्कापिंड की वजह से खत्म हो गए थे तो इंसान तो क्या ही चीज है। चलिए अगर अब मान भी लिया जाए कि इन सारी समस्याओं के बावजूद भी आप 30 सेकंड तक बिना स्पेस सूट के वहाँ पर जिंदा बच जाते हैं तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खोज होगी। लेकिन उसके बाद शरीर में ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी हो जाएगी कि बस ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड ही आप और जी पाएंगे। लेकिन अगर किसी तरह 90 सेकंड तक आप बिना स्पेस सूट के चांद पर जीवित रह लेते हैं तो ये बात साबित हो जाएगी कि भविष्य में केवल मंगल ग्रह पर ही नहीं बल्कि चांद पर भी इंसानों की बस्ती होने की संभावना है। फिर भले ही 90 सेकंड के बाद आप जीवित ना बचे, लेकिन आपका ये बलिदान पूरी दुनिया में एक नए आविष्कार की उम्मीद जगाएगा और वो आविष्कार होगा चांद पर घर बनाना। अभी तक चांद पर लोग जिस स्पेस सूट को पहनकर जाते थे वो स्पेस सूट वहाँ पर उतने कामयाब साबित नहीं होते थे। जैसा कि सभी ने देखा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग 80 किलो के स्पेस सूट को पहनकर भी वहाँ ठीक से चल नहीं पा रहे थे। इसलिए नासा ने एक ऐसा स्पेस सूट तैयार किया है जिसका वजन 91 किलो है और ये स्पेस सूट ऐसा बनाया गया है कि इसे पहनकर चांद पर जाने वाला व्यक्ति बड़ी ही आसानी से चल फिर सकेगा और अपने काम को जल्दी से कर पाएगा। इसके अलावा चंद्रमा पर जो बाधाएं हैं तो इस स्पेस सूट को पहनने से उनसे भी आसानी से निपटा जा सकेगा। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बिना स्पेस सूट के चांद पर 1 मिनट भी नहीं रुका जा सकता है। बाकी स्पेस सूट को इन बातों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है कि वहाँ पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को वापस सही सलामत धरती पर लाया जा सके। लेकिन चांद पर अभी तक जो 12 लोग गए हैं वो 1969 से 1972 के बीच ही गए हैं और 1972 के बाद से अभी तक कोई भी चांद पर नहीं गया है। इसी को देखते हुए हाल ही में नासा ने दावा किया है कि वो एक मिशन के तहत 2024 के अंत तक या 2025 की शुरुआत में फिर से इंसानों को चंद्रमा पर भेजेंगे और इस मिशन की तैयारियां अभी से ही बहुत जोरों शोरों से चल रही है। तो देखा दोस्तों आपने कि जो चांद दूर से देखने में इतना सुंदर लगता है, वास्तविकता में उसी चांद की सतह पर जाकर बिना स्पेस सूट के कुछ सेकंड भी गुजारना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको भी भविष्य में कभी मौका मिला तो आप मंगल ग्रह पर जाना चाहेंगे या चांद पर, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।